हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। जैसे कि जेनवी क्लास 9 का रिजल्ट आया एंड उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत कम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। जिनका सिलेक्शन हुआ उन्हें बहुत बहुत बधाई। बट यार, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन है कि भाई ये मेरा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं। ये जेनवी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ धोखाधड़ी कर रही है, गड़बड़ी कर रही है, ऐसी आ रही है बात। एंड ऐसे ही सेम चीज़ भाई क्लास 6 के लिए भी हुआ। क्लास 6 के लिए भी हुआ। 6 के लिए पता है क्या हुआ? 6 के लिए जब भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी इंडिया में तो भाई सीट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। बट जेनवी में नहीं। जेनवी में कई सालों से 80 सीट ही जेनवी क्लास 6 में रहते आ रहा है एंड अभी भी आगे भी चलता ही जाएगा। बट पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे। तो अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान थोड़ा सीट बढ़ाकर किया जाए। तो ऐसा नहीं है भाई जेनवी में। एंड वैसे ही सेम चीज़ क्लास 9 में जब भाई सीट नहीं रह रहा है क्लास 9 में तो आप इंट्रेंस एग्जाम क्यों करा रहे हैं? इंट्रेंस एग्जाम क्यों करा रहे हैं? मत कराए, बंद कर दे इंट्रेंस एग्जाम। ऐसे बात आपको दिखने को मिल रहे होंगे कि जेनवी इस बार अब इंट्रेंस एग्जाम नहीं कराएगी। ये सच भी हो सकता है। हालांकि अभी जेनवी की तरफ से कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया जिसे जेनवी क्लास 9 का अभी एग्जाम नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट देखो, जब हम बात करें एक अपने हिसाब से, अपने लॉजिक से, तो इस बार से हो सकता है जेनवी क्लास 9 का एग्जाम नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि देखो, इस बार जैसे कि क्या हुआ है, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स 85 में से 82 83 ऐसे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। बट उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अपने डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 ला रहे हैं, रैंक 2 ला रहे हैं, रैंक 3 ला रहे हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस सब को देखते हुए हो सकता है इस बार से जेनवी क्लास 9 का एग्ज़ाम नहीं होगा। बट होने के चांसेस भी है, नहीं भी है। इस कारण से आपको करना ही है, प्रिपरेशन करते चलनी है। एग्ज़ाम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज़ याद रखना, बहुत कम चांस है एग्ज़ाम का। बट ये जो जेएनवी है, नवोदय विद्यालय, ये स्टूडेंट्स के साथ स्कैम कर रही है। बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स केवल जेएनवी के लिए अपना कई कई फ्यूचर्स में जो भी करना है उसे भूल जा रहे हैं एंड अभी जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, आप बोलोगे कि भाई मैं जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो वो तो मेरा फ्यूचर ही है। बट यार देखो, जब जेएनवी की प्रिपरेशन करते हो तो किसी का ड्रीम होता है आईएएस ऑफिसर बनना। तो जेएनवी की प्रिपरेशन के लिए वो अपना एनसीईआरटी में एसएसटी सब्जेक्ट को थोड़ा ढील देता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इस कारण से भाई कहीं ना कहीं जेएनवी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स में दिक्कतें आ रही है। अगर वो 8th का एसएसटी अच्छे से नहीं समझेगा, 8th का एसएसटी वो अच्छे से नहीं समझेगा तो क्या 9th में वो समझ पाएगा अच्छे से? नहीं ना समझ पाएगा। तो इस कारण से भाई आपको कहीं ना कहीं आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चलना है। जेएनवी इस बार धोखाधड़ी की है। जेएनवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब सीट नहीं था तो वहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम कराने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी जेएनवी का एंट्रेंस एग्जाम कराया, ठीक है। बट यार, यहाँ पे सिलेक्शन कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से देना चाहिए था। कहीं कहीं एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अब रैंक 1 आते हुए भी सिलेक्शन नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक भी सीट नहीं है। रैंक 1 का पता है, एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 सीट के लिए हजारों में फॉर्म फिल करते हैं। हजारों में फॉर्म फिल करते हैं केवल 2 सीट्स के लिए। एंड उसमें से रैंक 1 आना एंड रैंक 2 आना कोई नॉर्मल बात है? थाउजेंड्स प्लस स्टूडेंट्स में से रैंक 1 और रैंक 2 आना ये कोई नॉर्मल नहीं है। इस कारण से भाई जेएनवी जो है वो बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। अच्छी खासी रैंक आ रही है फिर भी सिलेक्शन नहीं। तो इस कारण उसे अब भाई कहीं ना कहीं अब जेएनवी को नोटिफिकेशन ला देना चाहिए कि इस बार जेएनवी क्लास 9 का एग्ज़ाम नहीं होगा। आज से कैंसिल किया जाता है। अगर कराना है डिस्ट्रिक्ट में और सारे जेएनवी बनाए एंड फिर उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम निकाले 9th के लिए। 9th के लिए अलग कर दे, वहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम कराए अलग सा। तो ऐसा नहीं है। तो इस कारण से भाई अब जेएनवी में हो सकता है, मैं भी क्लियर यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि इंट्रेंस एग्ज़ाम बंद हो गया, नहीं भाई। हो सकता है बंद हो जाए, बट बहुत कम चांसेस है कि बंद कर देगा। हो सकता है सीट बढ़ा दे, तो ये सब हो सकती है।
बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करते चलो, एंड जिनका इस बार रिजल्ट नहीं आया उनके लिए भाई जेनवी ही फ्यूचर नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, एंड अभी आपको क्या करना है, अभी आपको आगे आईएएस, आईपीएस एंड डॉक्टर बनने हैं। टेक डॉक्टर, एंड बहुत सारे लोगों को डिफेंस सिस्टम में जाना है भाई, उसके लिए प्रिपरेशन करो, उसके लिए बहुत मेहनत करो अभी से। अभी आप क्लास 8th में पास करके 9th में गए, 9th को अच्छे से पढ़ो, फिर 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ, 11th 12th में जाकर अच्छी खासी अपनी एक सीट्स बुक करो आईएएस आईपीएस एंड डॉक्टर या डिफेंस सिस्टम में जाने के लिए। ओके, बस आप मेहनत करते चलो, ब्रेन बूस्टर हमेशा आपके साथ है। जो भी दिक्कत हो टेलीग्राम आईडी है आप सबके पास मेरा, वहाँ पे मैसेज करो। हर आप कोई भी टीचर से, हम लोगों के कोई भी टीचर से आप कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पे जाओ बात करो, एंड जो भी दिक्कत हो आप वहाँ पे जाकर पूछो। एंड बस आप अपनी प्रिपरेशन को करते हुए चलो, एक ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन को रोक देना, प्रिपरेशन करते हुए चलो, एंड जेनवी को जो करना है भाई कर ले। आप तो बहुत एक शेर हो भाई, शेर कभी भी थकता नहीं है। ओके, मिलते हैं हम लोग क्लासेस में, 9th के क्लासेस में। बाय बाय एवरीवन।